खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में शिरकत की और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने लैंड जिहाद समेत कई मुद्दों पर सरकार में एक्शन को लेकर किस तरीके से अभी कार्य किया जा रहा है इसके बारे में जानकारी साझा की। सीएम ने कहा कि अवैध मज़दारों की आड़ में लैंड जिहाद के जरिए प्रदेश की भूमि पर सुनियोजित तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा था। सरकार ने इसके खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। साथ ही कठोर अब दंगारोधी कानून लागू कर कानून व्यवस्था को भी मजबूत किया है। आप सबके बीच में से आए उसको जरूर बताएं, उसका समाधान खोजें कि किस तरह से आप लोगों को परमिशन चाहिए, किस रूट पर कनेक्टिविटी चाहिए, किस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और किस प्रकार की मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए जिसमें सरकार आपका काम आगे बढ़ा सकती है। हम प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपका हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार हैं। इसके साथ ही हम पर्यटन विभाग के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम, डिजिटल अप्रूवल और निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक सपोर्ट को भी मजबूत कर रहे हैं। और साथियों, ये मेरे लिए पर्यटन का अर्थ केवल बड़े होटल नहीं है, बल्कि पर्यटन का असली लाभ तब है जब गांव की होम स्टे, महिला का होम स्टे भरे, जो गांव में होम स्टे चलाती है, स्थानीय युवक उनकी टैक्सी चलाएं, पहाड़ी युवा ट्रैकिंग गाइड बने और हमारे जो लोक कलाकार हैं उन लोक कलाकारों को मंच मिले और किसान के उत्पाद सीधे पर्यटकों को पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब माणा गांव में आए थे वो, तो माणा गांव से उन्होंने देश के सभी जो पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, जो उत्तराखंड तीर्थ यात्रा पर आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, उनसे एक आग्रह किया था कि अपनी यात्रा का जो एक बजट बनाते हैं कि इतनी धनराशि से कोई जो भी धनराशि है उसकी, तो उन्होंने कहा कि उस धनराशि में से 5% धनराशि स्थानीय जो हमारी महिलाएं हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले युवक हैं या वोकल फॉर लोकल के जो उत्पाद हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, महिला मंगल दल, युवक मंगल दलों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन सब में 5% की धनराशि खर्च करें। आपके घरों में पहले से भी अगर उस प्रकार के सामान है तो भी जरूर जो है उनको आप प्रोत्साहित करने के लिए 5% धनराशि से उनकी खरीदारी करें, जिससे कि उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे हमने होम स्टे की नीति अगर मैं कहूँ तो वो भी सरल बनाई है। लखपति दीदी योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा है, लोकल गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, वोकल फॉर लोकल से भी पर्यटन को जोड़ा है। मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हम विकास चाहते हैं, विनाश की कीमत पर नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, स्थानीय संस्कृति जीवित रहे और गांव का अंतिम व्यक्ति पर्यटन से जुड़े। यही हमारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मॉडल भी है और विकास के मॉडल को भी हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़े। जो हमारी विशेषता है, जो हमारी विरासत है, वो बनी रहनी चाहिए, लेकिन विकास भी होना चाहिए। दोनों में संतुलन हो, दोनों में बैलेंस हो। आप सभी से मैं आज आग्रह करता हूं कि अपने पैकेज में आप उत्तरकाशी, हरसिल, मुखवा, नेलोंग, चमोली, ओली, मुंशियारी, पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और सीमांत गांवों को भी आप शामिल करें। और थोड़ा सा जो मैंने शुरू में कहा आपसे, जितने डेस्टिनेशन आपको पता है उसके अतिरिक्त भी कुछ डेस्टिनेशन खोजने का काम आप भी करें। ये मैं आपको थोड़ा सा अपना आग्रह करता हूं कि एक काम मैं आप लोगों को देता हूं। आप हमारे अतिथि हैं और ये मेरा विशेष आग्रह आप सबसे है। आप पैकेज बनाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है। उत्तराखंड आज निवेश के लिए भी तैयार है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए पर्यटन केवल बिजनेस नहीं बल्कि रोजगार का सबसे बड़ा इंजन है। होटल मालिक हो, होम स्टे संचालक हो, टैक्सी ड्राइवर हो, ट्रैवल एजेंट, हम चाहते हैं कि हर हाथ को काम मिले, हर गांव को पहचान मिले। यही हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप सभी का
सहयोग और समर्थन चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। देंगे ना आप सभी लोग सहयोग? थोड़ा आवाज कम आई ना, करेंगे ना हमारा समर्थन? तो जोर से बोलिए थोड़ा, करेंगे ना? चलिए साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सम्मेलन उत्तराखंड को शीतकालीन पर्यटन के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि उत्तराखंड को सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि अनुभव के रूप में आप दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, और जो आपके द्वारा जो बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, इसको आप एक विस्तृत रूप से आप ब्रांड बना सकते हैं। मैं आप सबकी क्षमता को जानता हूं कि आप किस दिशा में कैसे इसको मोड़ सकते हैं। हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। इसी के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए, मुझे अच्छा होता कि मैं आपके साथ बहुत देर तक बैठता थोड़ा, लेकिन एक और कार्यक्रम क्योंकि धार्मिक भी है, वहाँ पर हमारे देव डांगर और डंगरिया लोग जो रुके हुए हैं, डोलियाँ आ रही हैं, इसलिए उसमें भी मुझे प्रतिभाग करना है। इसलिए मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, माघ मेला भी है, उत्तरायण भी भगवान का हो गया है, तो मैं उसकी भी कहीं कहीं लोहड़ी भी है अलग अलग जगह पर, तो मैं इन सभी त्योहारों की भी आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर ऐतिहासिक माघ मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक सुरेश चौहान समेत तमाम पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि माघ मेला एक पवित्र मेला है जिसकी पौराणिक मान्यताएं हैं, हमारी पौराणिक संस्कृति है। मेला विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी आगे बढ़ाते हैं। हमने जहां एक और आईएएस, आईएफएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, वहीं पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा राज्य हित में लिए गए ये सभी ऐतिहासिक फैसले कांग्रेस और विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कांग्रेस और उसके चमचे हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कभी उन्हें हमारे यूसीसी से परेशानी होती है, हम यूसीसी लागू करते हैं तो पूरे देश के अंदर जो सनातनी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो विचारक हैं, चिंतक हैं और देश के बारे में सोचते हैं, वो सभी लोग हमारा प्रोत्साहन करते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन हमारे इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी और इन लोगों को, उनको यूसी से भी परेशानी होती है। हम धर्मांतर विरोधी कानून लागू करते हैं, उससे भी परेशानी होती है। हम दंगे को नियंत्रण करने के लिए, दंगे की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए दंगारोधी कानून लाते हैं, तो उसमें भी इनको परेशानी होती है। भाइयों बहनों, यहां तक कि अपने वोट बैंक के चक्कर में इनको जिहाद शब्द भी अच्छा लगने लगा है। आपने देखा होगा इनके नेता जिहाद पर भी बहस करते हैं, टेलीविजन पर बहस करते हैं, उसको उचित ठहराते हैं। मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हमने कहा है कि हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर किसी भी प्रकार का जिहाद नहीं चलने देंगे। लेकिन आप ही बताइए, ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद और मजाक जिहाद फैलाने वाले इस मुल्लावादी मानसिकता को क्या देवभूमि में खुली छूट दी जानी चाहिए या इस नफरती एजेंडे पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए?
बोलिए आप लोग जोर से, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे सब लोग बोलिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जोर से बोलिए, उधर से भी बोलिए, होनी चाहिए ना भाई। भाइयों बहन, भाइयों बहनों, राज्य में सनातन संस्कृति के बढ़ते सम्मान और मंदिरों और धामों के पुनर्निर्माण से भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी समस्या है। जब हम मंदिरों के पुनर्निर्माण का काम करते हैं, उनका सौंदर्यीकरण करते हैं, उससे भी इनको परेशानी होती है। इतना ही नहीं, इन सब परेशानियों के कारण आज कांग्रेस और अर्बन नक्सल गैंग, कांग्रेस के नेतृत्व में सारे गैंग एकजुट हो गए हैं और ये सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लगातार अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रामक बातें फैला रहे हैं, लोगों को तरह से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कोई ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आजादी के नारे लगा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। कोई समाज को जाति और वर्ग के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये विभाजनकारी ताकतें हमारी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि इनका असली मकसद है सनातन हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाना, धर्म के मार्ग पर बाधा पहुंचाना, हम सब की एकता पर, यहाँ के देवत्व को नुकसान पहुंचाने वालों को मदद करना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका ये बेटा, आपका ये भाई किसी भी कीमत पर देवभूमि की विरासत और उसकी पवित्रता के साथ, उसके देवत्व के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होने देगा। किसी भी कीमत पर हम देवभूमि के मूल स्वरूप को खराब नहीं होने देंगे, यह हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, कुछ लोग हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई करते हुए दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने का कार्य किया। और हाल ही में कुछ भ्रामक ऑडियो आने के बाद मैंने स्वयं अंकिता के माता पिता से भेंट की और उनके कहने पर इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का निर्णय ले लिया। भारत सरकार को हमने इसकी संस्तुति दी। मैं और मेरी सरकार शुरू से ही बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे और आगे भी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, सम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। भगवान विश्वनाथ की इस पावन नगरी से मैं आज यह संकल्प पुनः दोहराता हूं कि देवभूमि की मर्यादा और इसके गौरव से हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार द्वारा जो विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ राज्य में किए जा रहे विकास के इस महायज्ञ में आप सभी का योगदान और आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं माघ मेले की पुनः आप सबको बधाई देता हूं। और मुझे बहुत सारे आज ज्ञापन जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने दिए, हमारे विधायक जी ने दिए, दोनों विधायकों ने दिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने दिए, हमारे सभी नेतागणों ने अलग अलग तरीके से दिए। मैं उन सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में, आगे की नीतियों में उनको शामिल किया जाएगा, परीक्षण करवाकर जहां भी जिस विभाग को भी जाना होगा उस विभाग को भेजा जाएगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए कि भगवान सूर्य नारायण आप सब पर कृपा करें, आपके घरों में हर प्रकार से सुख समृद्धि हो और माघ मेला आप सबके लिए बहुत अच्छा फलीभूत हो। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। लैंसडाउन विधानसभा से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से सरकार और जनता के बीच दूरी कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी और जनप्रतिनिधि सीधे जनता से संवाद करते हैं तो समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पर निकल आता है।
देखिए, जब सरकार के कारिंदे, जब सरकार के अधिकारी जब जनता के बीच में जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई हल अच्छा निकलता है, उसका परिणाम अच्छा निकलता है। और मैं समझता हूं कि जो प्रयास हमारी सरकार कर रही है लोगों तक पहुंचने के लिए, ये प्रयास सराहनीय है और इसको और भी गंभीरता के साथ लेना चाहिए और वहाँ जो भी मुद्दे उठते हैं उनका समय रहते जो है उनका निवारण करना चाहिए। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को बूथों पर बीएलए नियुक्त करने पर जोर दिया है। हालांकि 11,733 बूथों में से अभी तक सिर्फ 8,700 पर बीएलए नियुक्त हो पाए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब मांगने पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि पार्टी के तहत बीएलए नियुक्त के लिए पर्याप्त कार्यकर्ता सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरह से बीएलए नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज़्यादा बीएलए नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और बीएलए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देख रहे हैं 24/7। नमस्कार।